अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रूख मिर्ज़ा। एफएमसी टीवी की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मलका विक्टोरिया को कौन नहीं जानता। वो बरतानिया की मलका थी। इसने दुनिया की 1/4 यानी 40 करोड़ से ज़्यादा अफराद पर हुकूमत की। ये इनके दौर में ही था। 1791 से 1837 के दौरान था कि बरतानिया एक आलमी ताकत के तौर पर उभरा। इन सब के बावजूद मलका विक्टोरिया को एक और ख़ास वजह से भी जाना जाता है और ये एक महलक बीमारी है। कहा जाता है कि महारानी इस खौफनाक बीमारी का पहला शिकार थीं और तब से इस बीमारी को शाही मर्ज के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी शाही मर्ज के बारे में बताएंगे कि ये शाही मर्ज क्या थी और इससे कौन कौन इसका शिकार हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एफएमसी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। दोस्तों, दर हकीकत मलका विक्टोरिया हीमोफीलिया का शिकार थी। ये बात इस वक्त दरियाफ्त हुई जब बरतानवी शाही खानदान के अफराद ने एक के बाद एक इस बीमारी का शिकार होना शुरू कर दिया। शाही खानदान के बहुत सारे अफराद हीमोफीलिया में मुबतला थे, जिसकी वजह से इसे शाही मर्ज कहा जाता था। मलका विक्टोरिया की 2 बेटियां और एक बेटे को ये बीमारी लाग थी। इस वजह से इसका बेटा शहजादा लियोपोल्ड एक हादसे के बाद खून बहने से इंतकाल कर गया। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। बाद में जब मलका की दोनों बेटियों की शादी मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों और शहजादों से हुई तो ये बीमारी जनियाती तौर पर दूसरे ममालिक में भी फैल गई। आज बहुत से ममालिक के लोग हीमोफीलिया में मुबतला हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक जनियाती बीमारी है जिसमें जिस्म के बाहर बहता हुआ खून जम नहीं पाता। ये बीमारी चोट या हादसे की सूरत में महलक साबित होती है क्योंकि खून बह रहा होता है और जल्द रुक नहीं पाता। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की वजह ब्लड प्रोटीन की कमी है जिसे जमना उनसर कहते हैं। इस प्रोटीन की खास खसूसियत ये है कि ये बहकर खून के जमने के बहाव को रोकता है। आमतौर पर यह बीमारी सिर्फ मर्दों में पाई जाती है, लेकिन ये ख़वातीन के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है। माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी नस्ल दर नस्ल जारी रहती है। अगरचे जनूबी एशिया में इस बीमारी से 2-4 मरीजों की तादाद बहुत कम है, लेकिन इस बारे में शऊर बेदार करने के लिए हर साल 17 अप्रैल को आलमी हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक का इज़हार लाजमी दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।